दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकंड लैब थर्मोडायनेमिक्स अर्थात एंट्रोपी चेंज इन ऑल प्रोसेस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जब व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो जब हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है तो वहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज निकाला जाता है वो ds बराबर dQ/T होता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल पर केल्विन होता है या कैलोरी पर केल्विन होता है। तो ये आपका ds बराबर dQ/T होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंट्रोपी चेंज जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। तो जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो देखिए ΔS सिस्टम बराबर Q/T प्लस होगा और गिवन टेम्परेचर सो इंक्रीज इन सिस्टम एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी में इंक्रीज हुआ और सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। तो ΔS सराउंडिंग इज इक्वल टू -Q/T। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जब जोड़ेंगे तो ΔS प्रोसेस बराबर प्लस Q/T माइनस Q/T, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 0 आएगा। मतलब एंट्रोपी चेंज जो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है वो ΔS बराबर 0 होता है। अब ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो मान लीजिए कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये सिस्टम है, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में हीट का फ्लो हो रहा है। ये सिस्टम हाई टेम्परेचर पर, ये लो टेम्परेचर पर है। तो यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर का डिफरेंस है तो एंट्रोपी में जो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होगी, वो -Q/T2 क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर है। और सराउंडिंग की जो एंट्रोपी होगी वो बढ़ेगी, तो इंक्रीजेज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, तो वो Q/T1 होगा। तो ΔS प्रोसेस में जब हम सिस्टम और सराउंडिंग को ΔS प्रोसेस बराबर होता है ΔS सिस्टम प्लस ΔS सराउंडिंग। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हो -Q/T2 प्लस Q/T1। अब Q को कॉमन ले लेंगे तो 1/T1 माइनस T2 होगा। अब T1 और T2 LCM लेंगे तो ऊपर देखिए T2 माइनस T1 हो जाएगा और नीचे T1 T2 हो जाएगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में Q और ये T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो ΔS का मान होता है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होता है और रिवर्सिबल में ये 0 के बराबर होता है, इसलिए इसको ΔS ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिखा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी जो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, तो यहाँ पर देखिए जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। तो ΔS बराबर निकालेंगे ΔHF/TF। ΔH हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन TF। जब लिक्विड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वह टेम्परेचर होता है TB, बॉइलिंग टेम्परेचर। तो उस केस में जो एंट्रोपी चेंज है उसको हम निकालते हैं ΔS बराबर ΔHV/TB। जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ΔS बराबर ΔHSB/TSB। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस में हीट ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं या इसको हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। अब एंट्रोपी चेंज यहाँ आइडियल गैस का कैसे निकाला जाता है, तो ये ΔS बराबर होता है NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1। तो एंट्रोपी चेंज यहाँ पर ये फार्मूला है, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ केसेस हैं जैसे आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस वह होता है जिसमें वॉल्यूम जो है चेंज जो होता है 0 होता है, मतलब वॉल्यूम जो होता है बराबर होता है V1 बराबर V2। तो उस केस में ये जो प्रोसेस है ये 0 हो जाएगा और ΔS बराबर NC/ln T2/T1, क्योंकि V1 यहाँ हो जाएगा तो कट जाएगा और ln उसको करेंगे तो इसका मान 0 पूरा हो जाएगा क्योंकि log 1 का मान 0 होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है जिसमें तापमान जो है बराबर हो जाए, तापमान जो कांस्टेंट होता है, तो देखिए ये वाला जो प्रोसेस है ये 0 हो जाएगा। तो ΔS बराबर NR/ln V2/V1 आ जाएगा। एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस का अगर हम CP और CV के टर्म में निकालें तो आइडियल गैस इक्वेशन के अनुसार अगर T2/T1 की जगह P2V2/P1V1 रखेंगे तो ΔS बराबर आएगा NCV/ln P2/P1 प्लस
NCP/ln_V2/V1, मतलब यहाँ पर NCV/ln_P2/P1 प्लस NCP/ln_V2/V1, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसमें आइसोबारिक प्रोसेस देखें तो आइसोबारिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, अर्थात P1 बराबर P2 बराबर P। तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस 0 हो जाएगा और डेल्टा S बराबर NCP/ln_V2/V1 बचेगा। अगर हम लोग यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में निकालें तो डेल्टा S बराबर होता है dQ/T। तो dQ, अगर चूँकि एडियाबैटिक प्रोसेस में dQ बराबर 0 होता है तो डेल्टा S का मान 0 हो जाता है। अब यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, तो जब आइडियल गैस को मिक्स किया जाता है तो उस केस में एंट्रोपी का जो इक्वेशन होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ दो केस होता है, अगर n मोल के लिए निकालेंगे तो वो बराबर होता है माइनस समेशन Ni ब्रैकेट में R ln xi, जो xi है उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, और वो xi बराबर होता है, मान लीजिए n, ये किसी भी सॉल्यूशन में n1 n2 मोल पड़ा हुआ है, तो मान लीजिए x2 निकाल रहा हूँ तो n2 बटा टोटल मोल n1 प्लस n2, तो xi मोल फ्रैक्शन होता है। और ये जो फार्मूला है वो n मोल के लिए है, लेकिन अगर 1 मोल दिया है, ये n मोल के लिए अगर 1 मोल दिया है तो उसके लिए फार्मूला है -r समेशन xi ln xi, जहाँ xi क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन मालूम रहेगा तो हम इसकी सहायता से डेल्टा S मिक्सिंग या एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, तो जो प्रोसेस की जो फिजिबिलिटी होती है वो कैसे होती है। तो देखिए, जो हीट ऑफ एंथैल्पी होता है वो कांस्टेंट एंट्रोपी और कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, और ये इक्वल और लेस देन 0 होता है हमेशा। जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में 0 और इरिवर्सिबल प्रोसेस में लेस देन 0। DA जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेस देन और इक्वल टू 0। इंटरनल एनर्जी DU जो होता है वो कांस्टेंट एंट्रोपी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, ये भी लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। और जो हमारा एंट्रोपी होता है वो कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता। तो आपने देखा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ये इक्वल टू 0 था और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ग्रेटर देन 0 था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस में ये सब जो दिए हैं वो इक्वल टू 0, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में लेस देन 0। तो एंट्रोपी जो होता है वो यूनिवर्स की कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में एंट्रोपी चेंज, ऑल प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होता है उस पर हमने अध्ययन किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।